तो आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है? तो सर्वनाम देखो अब क्या होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम में हम लोगों ने आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है ना प्रोनाउन अलंकृता। हाँ, तो वैसे हिंदी में उसके जगह पे क्या होता है सर्वनाम होता है। तो आपको याद है ना कि प्रोनाउन क्या होता है? हाँ हाँ, नाउन के जगह पे जो लोग जो यूज होते हैं वो शब्द उस क्या है सर्वनाम है। तो देखो, तो सर्वनाम को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम मैंने उसमें ही बताया था इंग्लिश में पढ़ाते टाइम कि सर्वनाम क्या है। तो लेकिन हिंदी में सर्वनाम अलग से पढ़ना है, इंग्लिश के सर्वनाम अलग से पढ़ना है। तो काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग पढ़ते हैं। तो सर्वनाम का डेफिनेशन लिख लो। जो शब्द या जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सीधी बात, लिख लो ऐसे। जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे आप देखो, ठीक है अलंकृता। तो जैसे देखिए यहाँ पे अलंकृता है, अलंकृता है, फिर क्या है शिवम है, फिर अनुज है, फिर अनुज है। तो अब यहाँ पे हम एक अगर लिखे कि ये तीनों CHS की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, हम यहाँ पे क्या बोल दिया, हम ये तीनों बोल दिए कि नहीं? ये बोले नहीं यहाँ पे, ये तीनों तीनों का नाम अलग अलग न लेकर। अब मैं बोलूँ कलंकृता शिवम अनुज सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, और उसके जगह पे मैं बोलूँ कि ये तीनों सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं। तो अब इन नाम के जगह पे क्या आ गया? ए वाला वर्ड आ गया कि नहीं? तो क्या है ये सर्वनाम है। और ये तीनों क्या थे? ये संज्ञा है। अब जितने संज्ञा के आप जानते हो कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा में तो आपको कोई डाउट नहीं है। ये तीनों नाम है तो क्या है? ये तीनों संज्ञा है। और इन तीनों की जगह पे क्या आ गया है? ए आ गया है। तो ये क्या हो गया वहां पे? ये क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। तब डिफिनीशन का मतलब आपको फील हुआ, समझ में आया ना? कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के जगह पे होता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हाँ, तो अब सर्वनाम के टाइप्स होते हैं। तो सर्वनाम के मेनली 6 टाइप हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं टाइप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम के भेद, ठीक है? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो इसमें 6 सर्वनाम है, तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पुरुषवाचक है सर्वनाम कौन सा, इसमें सर्वनाम है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो एग्जाम में आएगा तो अब आप लोग इसको गलत नहीं करिएगा। मैं अच्छे से सबको बता दे रहा हूँ एक एक करके। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने उसमें बताया था ना, नाउन पढ़ाते टाइम इंग्लिश में कि पर्सनल नाउन, ठीक है अलंकृता? तो वही पर्सनल नाउन को ही हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो उसमें मैंने पढ़ाया था ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो वैसे इसमें क्या होता है प्रथम पुरुष।
हाँ, तो फिर वही है, फिर इसमें ना देखो, सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें उसी तरह से क्या होते हैं, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और क्या होता है, अन्य पुरुष होता है, ठीक है? या जो सर्वनाम जो यहाँ पे पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, उनका डेफिनेशन आप लिख सकते हो। हाँ, आप जो इंग्लिश जो पढ़ी थी, आप उससे क्या कर सकते हो, आप उससे क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो, एकदम सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम में अब लिख लो यहाँ पे, इसका वक्ता, वक्ता मतलब, वक्ता मतलब क्या होता है, बोलने वाला, ठीक है? श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, ठीक है? और अन्य व्यक्ति, और अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति मतलब जिसके बारे में बात होती है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप देखो इसमें अलंकृता, जैसे कौन है, ये बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात किया जाता है, ठीक है? कोई अन्य व्यक्ति, कोई तीसरा जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या है, ये सब क्या है इसमें, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इसमें अब 3 है। तो क्या हो जाएगा, एक उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा, फिर एक मध्यम हो जाएगा, एक अन्य हो जाएगा। तो उत्तम को प्रथम भी बोलते हैं, प्रथम पुरुष। तो जैसे होता है ना कि मैं, जब मैं आता है, मैं इसमें क्या है, मैं, मुझे, हम, हमें, मेरे, ये सब क्या है, उत्तम पुरुषवाचक या प्रथम फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष। तो हम लोग इसमें 3 पुरुष हैं, तो हम लोग तीनों को पढ़ लेते हैं इसमें। तो इसके 3 पार्ट हैं, तो इसमें एक जो तीनों को हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो इसमें देखो, पहले क्या है, इसमें उत्तम पुरुषवाचक, तो इसको उत्तम बोलेंगे या प्रथम बोलेंगे, उत्तम या प्रथम, ठीक है? दोनों सेम है, हाँ, उत्तम या प्रथम पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसी के तीनों पार्ट हैं, अलग से सर्वनाम की मतलब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसी के अंदर ये है, इसके 3 कैटेगरी है, ठीक है? तो अभी ये क्या होते हैं, अभी इसमें क्या होते हैं, जो ये उत्तम और प्रथम है, इसमें क्या आएगा, जैसे मैं हो गया, मैं हो गया, मुझे हो गया, मुझे हो गया, मेरा हो गया, ठीक है? मेरा हो गया, मेरे हो गया, मेरे हो गया। तो ये क्या आते हैं, ये से जो शब्द आते हैं, हमें हो गया, हमें, ये सब आता है इसमें। जैसे इंग्लिश में आप पढ़े थे ना, आई वी, उसी तरह से फर्स्ट पर्सन का। तो ये सब है इसमें, इन लोग आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे, जैसे मैं हिंदी पढ़ती हूँ, मैं हिंदी, मैं हिंदी पढ़ती हूँ। तो जैसे आप बोल रही हो अलंकृता कि मैं हिंदी पढ़ती हूँ, तो आप देखो ना, मैं यहाँ पे आप बोल रही हो, तो मैं आप ही बोल रही हो ना, तो बोलने वाला उसमें क्या होता है, जो बोलता है वो क्या होता है, प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। तो इसमें मैं हिंदी पढ़ती हूँ, या मुझे हिंदी नहीं आती, ये सब जो चीजें हैं, जो मुझे, मैं, मेरा, मेरे, हमें, ये जो आएगा, तो क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है? तो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो फिर उसके बाद अब क्या है, प्रथम पुरुषवाचक के बाद मध्यम पुरुषवाचक है, ठीक है? तो इसमें यू वाला है, जैसे तुम, तुम्हारा, ये सब जो होता है, इसमें कौन है, इसमें श्रोता के लिए हम लोग यूज करते हैं।
तो उसको पढ़ेंगे मध्यम पुरुषवाचक। दूसरा देख लो, इसका जो बी वाला पार्ट है, देखो क्या है, मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये कठिन नहीं है, इसको आसानी से किया जा सकता है, आप देख सकती हो। तो इसमें जैसे क्या रहेगा, जैसे इसमें रहेगा तुम रहेगा, इसमें जो तुम आता है, तुम होता है, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम, तुम्हारा, तुम है, तुम है, तुम है। तो ये सब क्या है, इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है अलंकृता। हाँ, जैसे आप देखो, जैसे क्या है, तू, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, या तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो अब देखो, इसमें है ना तुम्हारा, तो क्या है इसमें, ये क्या है, मध्यम पुरुष है, सुनने वाला। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो इसमें अगर मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो मैं क्या हो गया, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ कि नहीं, जो उसमें प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष वाचक में है। और इसमें क्या आ जाएगा, ये आप सुनने वाली हो तो श्रोता के लिए क्या यूज होता है, मध्यम पुरुष का यूज होता है, ठीक है। आप समझ गए ना। हाँ, जैसे हो यहाँ पे एक आ गया कि तुम्हें प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, या कुछ भी, अब तुम्हें पापा का कहना मानना चाहिए, तो ये सब क्या है, मध्यम पुरुषवाचक में। जहाँ पे क्या आएगा, तुम आएगा, तुम्हारा आएगा, तुम्हें आएगा, ये सब क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा एक और बचा हुआ है, ये लास्ट में। तो ये क्या है, जो फर्स्ट का ही जो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो तीसरा वाला जो पार्ट है, उसमें क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य, अन्य पुरुषवाचक। सबको समझ में आ रहा है, शिवम, अनुज, बोलो, शिवम। चलो, तो ये जो अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, ये क्या होते हैं, जैसे इसमें क्या आता है, वह आएगा, इसमें वह, उसे, उसे, उन्हें, उन्हें, वे, वे। तो ये सब जो आएगा तो क्या हो जाएगा, इत्यादि। ये जब वर्ड आएंगे, वह, उसे, उन्हें, वे, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है अलंकृता। हाँ, जैसे आप देखो, वे लोग घूमने जा रहे हैं, वे लोग घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो आप देखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ वे लोग घूमने जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, अब मैं बोल रहा हूँ, यानी जो प्रथम पुरुष है, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रही हैं, तो जो आप सेकेंड पर्सन है, जो मध्यम पुरुष है। हम लोग किसके बारे में, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग बात किसका कर रहे हैं, किसी और का बात कर रहे हैं कि नहीं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ना हम है ना आप हैं, कोई क्या है, कोई तीसरा है। तो वे लोग घूमने जा रहे हैं, तो वे लोग कौन है, अन्य लोग हैं, तो इसलिए क्या है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में है। आप समझ रहे हो ना। तो जहां भी ये वर्ड आएगा, वह, उसे, उन्हें, वे, ये सब जो रहेगा तो क्या आ जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम ही है, लेकिन पुरुषवाचक के अंदर अगर पूछेगा कि ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आप इसमें बोलोगी कि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो तुम, तुम्हारा, तुम्हें वाला है, वो कैसा है, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और जो मैं, मेरे, हमें, मुझे, ये सब है क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो आप तीनों समझ गए ना। हाँ, तो अब इसके बाद एक है दूसरे के नंबर पे जो सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, उसके तीनों पार्ट हो गए। अब क्या है, दूसरा वाला जो सर्वनाम है, क्या है, नि- हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इससे भी बहुत, इसको देखते हैं। अब दूसरा नंबर पे जो सर्वनाम है, क्या है, निश्चयवाचक।
निश्चयवाचक। तो इसके नाम में ही कुछ आपको दिख रहा है ना? निश्चित है, ठीक है? हाँ, कुछ फिक्स कुछ बातें होंगी इसमें, तो इसीलिए इसका नाम निश्चयवाचक है, जिसको इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। जैसे कोई बोलेगा तो जो भी बोलेगा जैसे कन्फर्म कोई होगा, क्वांटिटी हो या कुछ भी हो। जैसे आप देखिए, तो इसका मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ आपको। वे सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा, जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या या अथवा अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। जैसे आप देखो, आप जैसे बोलते हो ना, जिसमें जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल देना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वह मेरा भाई है, ठीक है? वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। तो आप देखो, आप अपने दोस्त के साथ खड़े हो, आपका भाई ग्राउंड में खेल रहा है, तो आप उसको दिखा के बोली कि वह मेरा भाई है, तो फिक्स है ना कि वो जो लड़का है क्या है, वो आपका भाई है। हाँ, तो फिक्स है, इसमें क्या है, निश्चित है। जैसे आप देखो, यह मेरा विद्यालय है, तो आप कन्फर्म बता रहे हो कि यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है। तो ये जो आप जिसको दिखा के बोल रही हो क्या है, वही आपका विद्यालय है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये क्या है, निश्चित है। जिसमें निश्चित वह, यह और आप ही मेरे अध्यापक हैं, या यही पुस्तक है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। इसमें क्या है, निश्चयवाचक का सर्वनाम है, ठीक है? हाँ, फिर तो इसमें अगर कोई पूछेगा कि वह, यह, ये जो है वो क्या है, निश्चयवाचक हैं। आप जो इसमें वो आप ही हमारे अध्यापक हैं, यहाँ पे आएगा ना कि आप ही हमारे अध्यापक हैं, आप ही हमारे हमारे अध्यापक हैं। अब देखो, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। अब आप इसमें समझ में आ रहा है कि आप बोला गया है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में जाना चाहिए। कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं? अलंकृता, कंफ्यूजन हो रहा है ना? हाँ, लेकिन आप देखो ना, आप ही हमारे अध्यापक हैं, आप बोल रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। किसी को बोला जा रहा है ना कि आप ही हमारे अध्यापक हैं, तो फिक्स हो जा रहा है, नहीं? ये सेकंड पर्सन है, मध्यम पुरुष वाले में भी ये चला जाएगा, लेकिन क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। तो ये कहाँ, ये दोनों में है, ये क्या है, ये निश्चयवाचक भी है और निश्चित भी तो बता रहा है ना। आप किसी को बोल देना कि आप ही मेरे अध्यापक हो, तो फिक्स हो गया ना कि आप ही हो, तो क्या है ये, निश्चयवाचक भी है। हाँ, निश्चयवाचक की कैटेगरी में है। और उस हिंदी की तरह से देखा जाए, तो आप तो खड़ी बोली में यूज नहीं होता है, तुम तुम्हारा ही है, तो जो आप ये है, तो इसमें ये क्या है, आप उसमें आ जाएगा, तो मध्यम पुरुष में भी ये चला जाएगा, ठीक है? तो एक कंफ्यूजिंग है, तो इसको अभी निश्चयवाचक में रखेंगे, जैसा ज़रूरत होगा ऑप्शन के हिसाब से उसको शूट करा देंगे, जो रहेगा। तो फिर देखो, अब इसमें जो तीसरा वाला है, उसके बारे में, निश्चय, इसका कोई भेद नहीं है, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें ऐसे रहेगा। तो मैं एग्जांपल्स और भी बताऊंगा, एक लिस्ट भी भेज दूंगा। फिर एक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है तीसरे नंबर पे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें नाम में ही दिख रहा है, इसमें कुछ निश्चित नहीं है, ठीक है? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक देखो, जैसे नाम है वैसा ही इसका वो भी है। तो क्या करते हैं, किसी निश्चित निश्चित किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, ठीक है? सीधा एक लाइन में याद कर लो, व्यक्ति या
वस्तु का या वस्तु का बोध बोध अनिश्चित है, क्या कराते हैं? नहीं कराते। इसमें क्या है इसमें? नहीं कराते हैं। अलंकृता, समझ आ रहा है ना? किसी निश्चित का बोध नहीं कराते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखो, जैसे जैसे क्या है, पानी में कुछ गिर गया है, सिंपल सा। पानी में कुछ गिर गया है, तो अब कुछ गिर गया है तो आपको पता है क्या गिरा है? नहीं गिरा है ना? नहीं पता है ना कि क्या है, कुछ है। कोई, जैसे कोई आ रहा है, कोई दरवाजे पे आया तो कोई दरवाजे पे घंटी बजा रहा है, कोई दरवाजे पे डोरबेल बजा रहा है, तो कोई है। इसमें क्या रहेगा? इसमें क्या रहेगा? कुछ रहेगा, कुछ रहेगा, कोई रहेगा, कोई रहेगा, ये सब रहेगा। कौन रहेगा? ठीक है, कौन रहेगा। तो इसमें कुछ जैसे किसी ने, ये सब वर्ड रहेंगे, तो कोई फिक्स नहीं है। जैसे अभी अभी आपको मान लो एक बाहर फ्लावर है गुलाब का, और कोई तोड़ के लेके चला गया, तो आप बोलोगे ना कि किसी ने फूल जो था तोड़ के लेके चला गया, या किसी ने फूल तोड़ लिया। तो इसमें क्या है? निश्चित है कि अनिश्चित है? किसी ने यानी कोई फिक्स नहीं है ना, इसमें क्या है? अनिश्चित है। तो ये सब जो ऐसे वर्ड रहेंगे इसमें। तो जैसे सारे की एग्जांपल देख लो। अभी आपसे कोई मिलने आया है, आपसे आपसे कोई मिलने आया है, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ, आपसे कोई मिलने आया है, तो ये कैसा है? आपसे इसमें क्या है? कोई है। कोई है कि नहीं? तो कोई कैसा है? आप बताइए, अनिश्चित है कि नहीं? अनिश्चित है ना ये? निश्चित तो है नहीं। हाँ, तो इसमें क्या है? इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो कुछ, कोई, ये किसी ने, ये सब आएगा तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर उसके बाद है, हाँ, ये देखो, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसमें कौन को इसमें नहीं रखते हैं। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, तो इसमें कुछ, कोई, किसी ने को ही सिर्फ रखते हैं। तो आगे देखो, चौथा देखते हैं इसमें। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है चौथा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इसके भी नाम से ही समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं अलंकृता? इसमें क्या हुआ रहेगा? क्वेश्चन पूछा रहेगा इसमें। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तो इसमें कौन होगा, किसकी होगा, तो इसमें क्या आएगा? इसमें कौन आएगा, कौन आएगा, फिर किसकी आएगा, किसकी आएगा, क्या आएगा। जानते हो क्वेश्चन मार्क में क्या क्या आता है? किस आएगा, फिर कहाँ आएगा, ये सब जो शब्द हैं आएंगे, इत्यादि। ऐसे शब्द इसमें आएंगे। जैसे आप जैसे आप एग्जाम्पल देख लो। जैसे कौन, कौन आया है, कौन आया है। जैसे कोई है, वो हो गया। यह किसकी कलम है, तो क्या हो जाएगा? या ये हो जाएगा, यह किसकी, किसकी, किसकी पेन है। ये सब क्या है इसमें? किसकी, कौन, ये सब क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। हम्म। और इसमें यहाँ पे कि आप कहाँ, कहाँ से हो, पूछते हो ना कि आप कहाँ से हो। चाहे आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है। तो ये सारे प्रश्नवाचक हैं। इसमें क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया ना? इसमें क्या रहेगा? कौन, क्या, किसकी, किस, कहाँ रहेगा, ये सब। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? अभिषेक आए हो क्या? अभिषेक है, हाँ। तो आपसे क्लास के बाद थोड़े से आपसे बात करेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना? फिर एक है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक आप बताओ ना। निज मतलब क्या होता है? निजी होता है ना, कोई निजी मतलब खुद का होता है कि नहीं? हाँ, स्वयं। हाँ, स्वयं के लिए इसमें यूज होता है। जैसे मैं अपना काम खुद कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपना रोटी स्वयं बनाऊंगा। मैं अपना
मैं अपने आप घर जाऊँगा। ऐसे बोलते हैं कि नहीं कि अरे छोड़ो ना मैं अपने आप ही मेरा अपना काम कर लूँगा। तो इसमें क्या होता है निजवाचक सर्वनाम है। तो इसका डिक्टेशन लिखना चाहिए तो लिख लो। वे सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द का प्रयोग जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है। अब मैंने बताया था ना कर्ता, कर्ता क्या होता है? हुँ? स्वयं के लिए करता है। तो क्या है वो? निजवाचक सर्वनाम है। तो जैसे आप देखो ना, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूँगा। जैसे जैसे मैं जैसे आप एग्ज़ाम्पल देख लो, अलंकृता मान लो बोल रही है कि मैं अपना अपना काम खुद कर लूँगी, खुद कर लूँगी, कर लूँगी। तो इसमें क्या है अपना काम खुद कर लूँगी तो इसमें क्या है ये? खुद क्या है? इसमें खुद क्या है ये? निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है? मैं अपने आप घर जाऊँगा। ठीक है? अब जैसे मान लो आप कहीं गई हो बाहर बगल में और रात हो गया, तो वहाँ बगल वाली जो आंटी जी है बोल रही है कि चलो अब रात हो गया है तुमको अपने घर पे पहुँचा दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि नहीं आंटी जी मैं अपने घर अपने आप ही मैं चली जाऊँगी। तो क्या हो गया उसमें निजवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे आप देखो मैं अपने आप घर जाऊँगा। मैं मैं अपने हाँ, मैं अपने आप घर जाऊँगा, घर जाऊँगा। जाऊँगा। ये देखो, तो अपने आप इसमें जो क्या है अपने आप जो क्या है नीचवाचक सर्वनाम है, ठीक है? हाँ, निज अपने आप, खुद, स्वयं तो क्या हो जाएगा इसमें आ जाएगा अपने आप इसमें खुद आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा, स्वयं वह अपनी रोटी स्वयं बनाएगा, ठीक है? वह अपनी रोटी हाँ, वह अपनी रोटी स्वयं बनाएगा, स्वयं बनाएगा। तो स्वयं आ गया तो ये क्या है ये निजवाचक सर्वनाम है। तो आपको निजवाचक सर्वनाम अभी जितना हम लोग आप लोग ये छठा था ना? 6 पॉइंट नंबर का था ना? नहीं 5 तो पिछला वाला था, ये 6th है। तो ये निजवाचक है। अच्छा चलो हाँ, ये 5th था। क्या था ये? 5th एक बचा हुआ है संबंधवाचक। तो चाहे ये 5th था और क्या हो जाएगा अब? 6th आएगा, एक है संबंधवाचक। मैंने 6 बताया था ना 6 होते हैं तो एक संबंधवाचक बच छूट रह गया था तो संबंधवाचक भी कर लेते हैं। संबंधवाचक क्या होता है? संबंधवाचक, संबंधवाचक। तो इसके भी नाम में ही छुपा हुआ है, नहीं? अलंकृता? हाँ। क्या इसमें रिलेशन कुछ बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत मज़ेदार है। पहला जैसे देखो संबंध बताने के लिए जैसे अभी एक एग्ज़ाम्पल में है ना जो पढ़ेगा वो पास होगा, ठीक है? जो पढ़ेगा जो पढ़ेगा वो पास होगा, वो पास होगा, सिंपल सी बात है। जो पढ़ेगा वही ना पास होगा। इसमें क्या है इसमें संबंध बताया जा रहा है कि जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो इसमें क्या है जो पढ़ेगा वो पास होगा तो इसमें वो क्या है इसमें जो और वो क्या है संबंधवाचक है। दोनों में संबंध बताया जा रहा है। जो पढ़ेगा वो पास होगा। जहाँ चाह वहाँ राह आपने पढ़ा है ना मुहावरा ये? जहाँ चाह वहाँ राह, वहाँ राह। तो जहाँ वहाँ ये क्या है संबंधवाचक है। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आप कितनी बार सुनी होगी। जिसकी लाठी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, इसमें क्या है ये संबंधवाचक है। सबको समझ में आ गया? हाँ, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ वहाँ जो वो, ये जो एक साथ आएँगे दोनों तो क्या है संबंधवाचक होते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सिंपल बात है कि ये भी देख लो जैसा करोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा भरोगे।
तो ऐसा आता है जैसे ऐसा अगर वाक्य आता है पूछा जाएगा इसमें कौन सा सर्वनाम है तो तुरंत करना है ऑप्शन संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है अब तो किसी को डाउट नहीं होगा ना। हाँ तो इसमें जो वो तो इसमें सबको एक बार बता दे रहे फिर जहाँ वहाँ ये सब इस तरह से जो सिमिलर टाइप के आएंगे जो एक दूसरे में रिलेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे उसमें संबंधवाचक हो जाएगा। अब संबंधवाचक से पहले ये था निजवाचक में तो खुद अपने आप स्वयं इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है हाँ फिर अब खुद स्वयं अपने आप ये होगा ना तो इसको पुरुषवाचक सर्वनाम में नहीं लगा देना है। ठीक है हाँ फिर उसके बाद प्रश्नवाचक में पता है कौन किसकी कहाँ ये सब रहेगा प्रश्नवाचक पहचानना और आसान है। इस जो वाक्य रहेगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा इसमें। फिर ऐसा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई कुछ कहाँ किसी ने ये सब जो आएगा जो फिक्स नहीं है अनिश्चयवाचक है। यह जो यह वह जो आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आएगा यह होगा यह वह होगा ये तो ये सब है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर जो पहले था पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पार्ट हैं तो इसमें तीनों पुरुष है प्रथम पुरुष है या उत्तम पुरुष फिर मध्यम पुरुष है फिर अन्य पुरुष है तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। हाँ तो जो लोग बाद में आए हैं तो वो लोग देख लें। तो ये हम लोगों ने सर्वनाम का एक किया सर्वनाम यहाँ से स्टार्ट था डेफिनेशन। और फिर सर्वनाम के भेद होते हैं तो सर्वनाम के कितने भेद हैं कोई पूछेगा तो कितने भेद हैं 6 भेद है। ठीक है हाँ तो इसमें पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम था दूसरा इसमें पुरुषवाचक के 3 पार्ट हैं जो ये देख लिया आप लोगों ने। फिर उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम है फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम और ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो सबका पता लग गया है ना आपको। तो आपका एक जो सर्वनाम है उसका मैं अभी कुछ है जो एक वचन है वो वचन आपको बताने की जरूरत नहीं आप लोग जानते ही हो ना कि जैसे जो भी आते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताऊंगा और सिखाऊंगा इसमें छोटी छोटी कुछ बातें हैं और एक दो क्वेश्चन पूछूंगा तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछो और फिर हम लोग दूसरा चीज स्टार्ट करते हैं।